हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोग ने पढ़ा था अलंकार। उसमें हम लोगों ने शुरुआत की थी कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। अलंकार भी पढ़ा था कि काव्य की सुंदरता जो होती है अलंकार होती है। अलंकार क्या है बेटा? काव्य की सुंदरता है। काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं वो अलंकार। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, अर्थालंकार ये पढ़ा था। तो आज हम लोग शब्दालंकार में अच्छा ये भी पढ़ा था कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। कौन-कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। अनुप्रास ये हम सब आपको पढ़ा चुके हैं, है ना? एमसीक्यूज़ के तहत आज आगे बढ़े। अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। तो आज हम लोग इसमें से अनुप्रास अलंकार को डील करेंगे और अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, उनको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेन चेंज कर ले, पेन का कलर रेड कर ले। रेड सबसे सही होता है। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है कि अतिशयोक्ति अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है? सबसे पहले तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये लाइन कह क्या रही है। तो ये कह रही है, एक आप जानते होंगे बहुत ही कान्हा जी के प्रिय, मतलब जिनको कान्हा जी बहुत प्रिय थे, रसखान जी ऐसे, है ना? तो रसखान जी कहते हैं कि जिस कृष्ण के गुणों का गान शेषनाग जी, गणेश भगवान, शिव भगवान, सूर्य भगवान, इंद्र भगवान जो निरंतर उनको जो है स्मरण करते हैं, है ना? वेद जिसके स्वरूप का निश्चित ज्ञान जो प्राप्त ना करके उसे अनादि अंत अखंड अछेद आदि विशेषणों से युक्त करते हैं। तो यहाँ पे केवल मीनिंग आपको थोड़ी-सी ही समझिए, चाहे तो ना भी समझिए, कोई नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? हम इसमें जानते हैं तो क्या अलंकार कौन सा? देखिए सा, 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 सा वर्ण की निरंतर आवृत्ति हो रही है ना? तो इसमें कौन-सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है ना? अनेक बार आवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो, अनुप्रास अलंकार को डिफाइन किया है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो दिया है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। है ना? ये देखो, माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ देखो सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना? देखो यहाँ लिखा है पहले पद में माँ वर्ण की आवृत्ति और दूसरे पद में सा वर्ण की आवृत्ति। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। जैसे चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये भी इसी का एग्जाम्पल होगा अनुप्रास अलंकार का। जैसे तरनी तनुजा तट तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, ये भी जो है ये अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल होगा। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे जो अनुप्रास अलंकार के ही होंगे। ठीक है? तो इसका आंसर था क्या था? अनुप्रास अलंकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। अच्छा, हमें अनुप्रास अलंकार को डिफाइन करना है। तो अनुप्रास अलंकार होता क्या है भैया? देखो, एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति, अनेक बार आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है बेटा? रिपीटेशन। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें पूरा-पूरा पद भी रिपीट हो सकता है, पद या पदांश भी रिपीट हो सकता है, पूरा-पूरा शब्द भी रिपीट हो सकता है। बस मीनिंग सेम होनी चाहिए, मीनिंग सेम होनी चाहिए, है ना? तो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? सारंग ले सारंग चली, नवजीवन दो घनश्याम हमें, अब जीवन में नहीं जीवन है, कानन कठिन भयंकर भाई। तो पहले एक ही वर्ण की आवृत्ति आप लोग चेक करेंगे किसमें हो रही है। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखो, क वर्ण की आवृत्ति दिख रही है ना? ठीक है ना? तो दिए गए विकल्पों में से कानन कठिन भयंकर भारी ये अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ का वर्ण की आवृत्ति बार-बार हुई है, 2 बार हुई है। किसी पंक्ति में एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बार-बार डिफाइन करें ताकि आपको क्लियर हो, कहीं आप भूल ना जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बेटा कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, देखिए अलंकार नहीं लिखा है, आप अलंकार यहाँ पे लिख सकते हैं अलंकार। यमक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि अनियोक्ति अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है? बेटा आवृत्ति हो रही है, सिंपल दिख रहा है आपको, चा वर्ण की आवृत्ति है, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, 4 वर्ण की आवृत्ति, और आवृत्ति अगर आ गई, आवृत्ति अगर आ गई तो क्या बोलेंगे? सिंपल अनुप्रास। कहीं आवृत्ति दिख जाएगी आपको, आवृत्ति मतलब रिपीटिशन अगर आपको दिख रहा है, रिपीटिशन अगर आपको दिख रहा है तो आप सिंपल अनुप्रास अलंकार बोल देंगे। टिक करिए, आंखें बंद करके टिक करिए अनुप्रास अलंकार, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 4 वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है तो इसलिए ये अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब हमने आपको बताया कि अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, है ना? 5 भेद होते हैं। देख लेते हैं कौन-कौन से, ठीक है? एक होता है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, एक होता है वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, ठीक है? और एक होता है, ये पहला कह दो, ये दूसरा कह दो और तीसरा कह दो श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और चौथा कह दो अनत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास, ठीक है? और 5वां कह दो लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। अब बेटा ये जो मैंने ऐसे करके लिखा है इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो होता है सब वर्णों का खेल है। चाहे छेकानुप्रास हो, चाहे वृत्यानुप्रास हो, चाहे अनत्यानुप्रास हो, चाहे श्रुत्यानुप्रास हो, इन सब में वर्णों का खेल होगा, वर्णों का खेल होगा। और वहीं लाटानुप्रास में ना पद का खेल होगा, डायरेक्ट पद का खेल होगा, ठीक है। चलो हम लोग समझ लेते हैं ये है क्या। आप क्या कह रहे हैं? जिस पंक्ति, अब इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू किया है क्या? अनत्या, देखो ये देखो, दिख रहा है चौथा वाला, ये चौथा कह दो, इसको शुरू किया है हमने, अनत्यानुप्रास अलंकार को। ये अनुप्रास अलंकार का ही बताया ना बेटा, अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। अनुप्रास अलंकार का एक भेद है अनत्यानुप्रास, ठीक है। तो अनत्यानुप्रास से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डील करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? बेटा देखो जरा, अनत्या, अनत्या लिखा है, अनत्या में देखोगे तो यहाँ पे अंत नहीं आ रहा है, अंत आ रहा है ना, तो इसी से क्लियर हो जाता है। अंत दिखा ना, अंत का मतलब अनत्यानुप्रास। क्या कह रहा है? अंत में एक ही वर्ण एक ही स्वर की आवृत्ति, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा बेटा? देखो वृत्यानुप्रास नहीं, छेकानुप्रास नहीं, श्रुत्यानुप्रास नहीं, अनत्यानुप्रास, हाँ अनत्यानुप्रास होगा। समझ में आया? देखो क्वेश्चन कह रहा है जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होगी तो वहां पे अनत्यानुप्रास होगा। और इसकी स्पेशलिटी है बेटा, एक स्पेशल चीज है इसमें, क्या? इसमें तुक बनता है। इसमें क्या तुक बनता है? इसमें तुक बनता है। आप सब ने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़े और रोज सुबह पढ़ा करें। तो उसमें एक लास्ट में दोहा है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर भूप इति। तो यहाँ पे देखो रूप और भूप, ये एक तुक बन रहा है बेटा, तुक बन रहा है ना रूप और भूप में। तो अंत में इसमें तुक बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत में इसमें तुक बनेगा, वो है अनत्यानुप्रास। क्लियर है? चलो देखो यहाँ पे हमने जो अभी ऊपर एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा भी हुआ। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, जिसमें से हम लोग ने अनत्यानुप्रास को कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? देखो कहीं रिपीटेशन देखो, रघुकुल रीत सदा चली नहीं, नीचे देखो प्राण जाए पर वचन न, कहीं नहीं, लेकिन यहाँ दिख रहा है आई और जाई। क्या तुक बन रहा है लास्ट में? हाँ तुक बन रहा है। अगर तुक बन रहा है तो बेटा किस पे जाओगे? बिना सोचे समझे अनत्या पे जाओगे, बिना सोचे समझे किस पे जाओगे? अनत्यानुप्रास पे चले जाओगे, ठीक है। तो देखो अनत्यानुप्रास कौन सा है? लाटा है नहीं, कृत्या बेटा ये वृत्यानुप्रास है, कृत्या नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लो, वृत्यानुप्रास है, ठीक है। श्रुत्या नहीं, अनत्या, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब हम लोग ने देख लिया, हम लोगों ने अनत्यानुप्रास देख लिया। हम बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार की। श्रुत्यानुप्रास, बेटा श्रुत्यानुप्रास सुनने से ऐसे रिलेटेड लग रहा है ना,
चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, तुलसीदास सीदति निस्दिन देख तुम्हारे निदुराई। बेटा कहीं रिपीटेशन नहीं किसी चीज का, तो सबसे पहले तो अनुप्रास अलंकार कैसे हो, ये भी तो डाउट है। उसमें तो हमें पता है कि वर्ण की आवृत्ति होती है, पता है ना, वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ तो हमें कहीं दिख नहीं रही, यहाँ तो सिंपल है, तुलसीदास सीदति निस्दिन देखा तुम्हारे निदुराई, कैसे बोलेंगे, है ना। और जबकि इसमें देखो सब ऑप्शन दे दिए, श्रुत्या, अनत्या, लाटा, वृत्या, कौन सा है इसमें नहीं पता हमको। तो बेटा श्रुत्या अनुप्रास ना, इसकी खास बात होती है। इसकी खास, देखो आप लोगों ने वर्ग पढ़े होंगे ना, वो जो वर्णमाला में वर्ग पढ़े थे हम लोग ने, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, है ना। तो यहाँ पे देखो, देखो बेटा ता ला सा दा, फिर सा द त न स द न द त त त, ये रिपीटेशन हो रहा है। मतलब अगर कहीं पे भी एक ही वर्ग के वर्ण की उच्चारण हो रहा है, मतलब वो रिपीट हो रहे, एक ही वर्ग आपका रिपीट हो रहा है, क्या एक ही वर्ग रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ता वर्ग रिपीट हो रहा है। ता वर्ग में कौन कौन थे, ता, थ, द, ध, न, ला, सा, देखो ता रिपीट हुआ, हाँ, 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 हाँ रिपीट हुआ। अब दा देखो, दा रिपीट हुआ, दा रिपीट हुआ, दा रिपीट हुआ, दा रिपीट हुआ, दा रिपीट हुआ। देखो ना रिपीट हुआ, ए, इधर देखो ना, ना रिपीट हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, श्रुति अनुप्रास एक ही वर्ग के अगर आता है उसमें और वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसको श्रुति अनुप्रास बोल दोगे। देखो इसका आंसर फिर क्या होगा, श्रुति अनुप्रास होगा। क्या कह रहे हैं, प्रस्तुत पंक्ति में श्रुति अनुप्रास अलंकार है, क्यों, क्योंकि इसमें त, द, न वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले, एक ही उच्चारण स्थान वाले मतलब जो वर्ग है, ठीक है, वो एक ही तो उच्चारण स्थान होते हैं, कंठ, तालव्य, है ना, ये पता है ना, तो ये तालव्य से तो बोलते हैं। ये देखो, ये एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। यह सुनने में भी अत्यंत प्रिय लगता है। देखो तुलसीदास सीदति निस्दिन देख तुम्हारे निदुराई, ये सुनने में बहुत मोहित लग रहा है। ठीक है, तो इसमें श्रुत्यानुप्रास बेटा क्या होता है, इसमें एक ही वर्ग का रिपीटिशन होता है, ध्यान रखना। वर्ण सिंपल वर्ण नहीं हो, जैसे चाउचंदी चंचल किरण खेल रही जलथल में, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, अभी यही आपको सिंपल दे रहे हैं, अनुप्रास अलंकार यमक श्लेष, तो आप यमक श्लेष किसी में चले जाओगे, आप तो भूल ही जाओगे कि ये अनुप्रास अलंकार भी हो जाता है, क्योंकि हमें तो पता है केवल वर्ण की आवृत्ति होती है। नहीं, उसमें वर्ग को भी आपको नोटिस करना है, तो श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान, बेटा एक ही उच्चारण स्थान, ध्यान रखना, एक ही उच्चारण स्थान किसका होता है, किसका, श्रुत्या का होता है। चलो आगे बढ़े, से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अनुप्रास होता है बेटा, श्रुत्यानुप्रास। तो देखो कहाँ है श्रुत्यानुप्रास, ये तो वृत्या है नहीं, ये छेका है नहीं, ये लाटा है नहीं, ये है श्रुत्यानुप्रास। टिक कर, देखो क्या दिया है, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां क्या होता है, श्रुति अनुप्रास होता है। जैसे देखो, दिनांत था थे दीन नाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। दा की रिपीटेशन, ना की रिपीटेशन, था की रिपीटेशन, था की रिपीटेशन, दा की रिपीटेशन, ना की रिपीटेशन, ना की रिपीटेशन, था की रिपीटेशन, ता की रिपीटेशन। दिख रही है ना, क्लियर है, कोई डाउट आपको, नहीं ना, है क्लियर है ना बेटा, ता वर्ग रिपीट कर रहा है इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट पे जंप करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वृत्यानुप्रास की। आप किसकी बात करते हैं, वृत्यानुप्रास की। ठीक है, देखो वृत्यानुप्रास की खास बात होती है बेटा, अनुप्रास अलंकार के जितने एग्जाम्पल होंगे सारे के सारे एग्जाम्पल वृत्यानुप्रास के होंगे। ठीक है, और दूसरी खास बात इसमें ये याद रखना है वृत्यानुप्रास अलंकार में आपको, कि इसमें जो है जो वर्ड जो होगा रिपीट होगा, लेकिन ये जो रिपीटेड रिपीटेड वर्ड होगा ना, इसका मीनिंग क्या होगा, मीनिंग सेम होगा। जैसे कि गरम गरम समोसे, गरम गरम समोसे ले आना, तो गरम गरम मतलब गरम गरम ही है यहाँ पे, है ना। जैसे कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो ठंडा ठंडा मीनिंग एक ही है यहाँ पर। ठीक, तो इसे वृत्यानुप्रास बोलेंगे। ठीक है, देख लो क्या लिखा है, कन कन किन किनी नुपुर धुनी सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनत्यानुप्रास है, नहीं इसमें तो तुक बनता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। लाटानुप्रास है, लाटा में हमने बताया था पद होगा, तो वो अभी अलग कर दो। श्रुत्यानुप्रास, इसमें श्रुत्या में मैंने आपको बताया है क्या, कि एक ही वर्ग होता है, वर्ग एक होता है ना, एक ही वर्ग एक ही स्थान से उच्चरित होते हैं ना वर्ण, तो क्या इसमें वो वर्ण है, देखो ये तो का वर्ग हो गया, ये ना वर्ग हो गया, है ना, देखो अलग अलग दिख रहा है, ये पा वर्ग भी आ गया इसमें, तो ये नहीं है वो। ठीक है, ऑप्शन ये भी कट गया, और इसमें तुक बैठता है लास्ट में अंत में,
अनत्यानुप्रास तो ये भी नहीं है। अब बचा क्या? लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास। लाटानुप्रास हमने पहले ही अलग कर दिया था कि इसमें वर्णों का खेल नहीं है, इसमें पद का खेल है, तो बचा क्या? वृत्यानुप्रास। इसका आंसर क्या होगा बेटा? वृत्यानुप्रास। ऐसे भी समझो कि क वर्ण की आवृत्ति हुई और जितने भी अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल होंगे सबके सब वृत्यानुप्रास होंगे। इसमें क और ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। क्लियर हो रहा होगा ना ये चीज? ठीक है, चलो क्या कह रहा है? आंसर क्या कह रहा है देखो। कन कन किन किने नुपुर धुने सुने, इस पंक्ति में वृत्यानुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ का और ना की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो देखो अभी पहली पहचान बताई थी ना, जितने अनुप्रास अलंकार वही चीज लिखी भी हुई है। अनुप्रास अलंकार के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे सब वृत्यानुप्रास होंगे, पहला। और दूसरा क्या होगा कि अगर शब्द रिपीट हो रहा होगा और वही रिपीट शब्द का मीनिंग जो होगा अगर एक ही है तो भी वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक, ये दोनों चीजें याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, झुके कूल सो जल पर मन हित मनहु सुहाय। इसमें अलंकार बताना है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि वृत्यानुप्रास अलंकार है कि शब्दार्थ अलंकार है कि स्वभाव उक्ति अलंकार है। देखो, क्योंकि प्रेक्षा इसलिए दे दी है कि मनहु वर्ड है। उत्प्रेक्षा अलंकार जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जनु जानो मनु मानो वर्ड्स आते हैं तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे उत्प्रेक्षा टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखो, त वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो ये अनुप्रास अलंकार हो सकता है। पहले तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास में भी कौन सा है बेटा? वृत्यानुप्रास अलंकार है ना? क्योंकि सारे अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल क्या होंगे? आपके वृत्यानुप्रास होंगे, तो ये वृत्यानुप्रास अलंकार होगा, यही आंसर करेक्ट है। ठीक, इसका अच्छा इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है? तरिणी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाय। तो जो यमुना जी है ना वो सूर्य की पुत्री हैं। तो देखो यहाँ लिखा है सूर्य की जो पुत्री हैं यमुना, सूर्य की पुत्री यमुना के तट पर बड़े बड़े ऊंचे तमाल के वृक्ष हैं, है ना? और ये सारे वृक्ष जो है झुक झुक कर यमुना के जल को स्पर्श करने की चेष्टा कर रहे हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है, एक या अनेक बार हो बेटा। हमने ये तो सिंपल है ना, वर्णों की आवृत्ति होगी, अगर वर्ण की आवृत्ति हो रही तो अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास के सारे एग्जाम्पल वृत्यानुप्रास होंगे, तो यहाँ अगर अनुप्रास अलंकार होगा आप अनुप्रास टिक कर दो। अनुप्रास के अंदर भी घुस के एग्जाम्पल है तो आप वृत्या टिक करोगे। देख लो वृत्या कहाँ है? छेका है? नहीं। लाटा है? नहीं। यमक है? बिल्कुल नहीं। वृत्या है? हाँ। तो क्या है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होगी वहां पे क्या होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। आगे जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बचा हमारा लाटानुप्रास अलंकार, वो भी देख लेते हैं। बेटा यहाँ लाटानुप्रास से आप सिंपल लटा समझ लो। लटा लंबी होती है ना, तो इसमें पद की बात होती है। वर्ण की बात सब में हो गई, उधर जितनी भी थी वो वर्ण की बात हो गई है। अब यहाँ पद की बात है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर होगा। अन्वय करने पर अर्थ में अंतर होगा तो वहाँ कौन सा अलंकार है? बेटा पहले तो ये समझ लो कि वृत्यानुप्रास में पद रिपीट होगा लेकिन मीनिंग भी सेम होगा। पद मतलब शब्द रिपीट होगा, जैसे गरम गरम समोसे से ठंडा ठंडा पानी, है ना? तो वृत्या और लाटा में डिफरेंस है, थोड़ा दिमाग में रखना ये चीज। यहाँ पे क्या होगा कि रिपीट होगा, पद रिपीट होगा लेकिन मीनिंग भी चेंज होगा बेटा। पद रिपीट होगा लेकिन मीनिंग क्या होगा बेटा? मीनिंग चेंज होगा। ठीक है, मीनिंग चेंज होगा इसका, है ना? लेकिन जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इसका अर्थ में अंतर होगा। तो वहां कौन सा होगा? लाटानुप्रास अलंकार। छेका नहीं। श्रुत्या, श्रुत्या में तो क्या होता है बेटा? याद रखो, श्रुत्या में क्या होता है? जल्दी से बताओ। छेका अभी मैंने बताया नहीं। श्रुत्या क्या बताया था? श्रुत्या आपको ये बताया था एक ही, इसमें वर्ग की बात होगी, सिंपल याद, एक ही वर्ग के से उच्चरित होंगे वर्ण। ठीक है, तो ये भी नहीं है। वृत्या, वृत्या में बेटा सारे अनुप्रास अलंकार के जितने एग्जाम्पल होंगे सब वृत्या में होंगे। और दूसरा शब्द का रिपीटिशन होगा लेकिन उसका मीनिंग सेम होगा। तो यहाँ पे तो कह रहा है कि अर्थ में अंतर हो, तो वृत्या भी नहीं है, बचा क्या? लाटा है। लाटा टिक कर दो। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों और वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु वो अन्वय करने पर जब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे समझेंगे तो उसके अर्थ में अंतर निकलेगा, तो वहां क्या होगा? लाटानुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि उसे रोको, जाने मत दो। ठीक, उसे रोको मत, जाने दो। बेटा देखो कौमे का हेर फेर है, उसे रोक लो। यहाँ पे कह रहा है, पहला कह रहा है उसे रोक लो, ना जाने दो। दूसरा कह रहा है कि उसे ना रोको, जाने दो। ये तो समझा है? देखो उसे रोको, जाने मत दो। उसे रोको मत, जाने दो। डिफरेंस है ना दोनों में, तो यहाँ पे क्या है? लाटानुप्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूत सपूत तो क्यों धन संजय, पूत कपूत तो क्या धन संजय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनत्या अलंकार है, अनत्यानुप्रास अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, वृत्यानुप्रास अलंकार है कि लाटानुप्रास अलंकार है? बेटा अनत्या, अनत्या मतलब अंत, अंत मतलब दुख, ये तो नहीं होगा, कैंसिल करो। श्रुत्या, श्रुत्या मतलब वर्ग, वर्ग एक ही वर्ग के वर्ण उच्चरित होंगे तो ये भी नहीं होगा, कैंसिल करो।
ठीक है। वृत्तियाँ सारे अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल वृत्तियाँ होंगे और प्लस जो रिपीट शब्द होगा बेटा उसका मीनिंग सेम होगा। क्या यहाँ पे शब्द तो रिपीट हो रहा है, देखो चेक कर लो। पूत सपूत, पूत सपूत, पूत कपूत, यहाँ पूत है ना? यहाँ सपूत में आ गया, यहाँ बस कपूत में आ गया। क्या मीनिंग सेम आ रहा है? नहीं, मीनिंग अलग आ रहा है। मीनिंग इसमें तो रिपीट शब्द होगा तो वृत्या भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? लाटानुप्रास, लाटानुप्रास ही होगा, उसको टिक कर दो, उसको टिक कर दो। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। इसमें मतलब ये है कि एक तो पूत तुम्हारा अच्छा है तो हम क्यों धन संचय करें, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं करेंगे। एक पूत कपूत है, सड़ा पूत है, नहीं अच्छा है, तो हम धन संचय करने का मतलब ही क्या होगा? कोई मतलब होगा? नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो क्या कह रहा है, आंसर कह रहा है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसमें जो है शब्द रिपीट हो रहा है लेकिन पूत वर्ड रिपीट हो रहा है। पूत जो वर्ड है वो देखो रिपीट हो रहा है तो इसकी मीनिंग लेकिन अलग अलग है। मीनिंग अलग है ना? मीनिंग क्या है? अलग है। और जब मीनिंग अलग होगी तो वही तो लाटा होगा, है ना? क्लियर है ना बेटा? ठीक है, इस पंक्ति में लाटानुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय करने पर जब हम डिस्क्राइब करेंगे बच्चा तो पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, शेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। बेटा देखो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ पे देखो रिपीटेशन हो रहा है ना। हम्म मनुष्य वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार? सिंपल अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, अब देखो बस छेका अनुप्रास रह गया था तो छेका अनुप्रास अलंकार हम आपको बता देते हैं। छेका अनुप्रास अलंकार में बेटा देखो छेका अनुप्रास, देखो ये छेका से छींक समझ लो। छींक बेटा या तो एक बार आती है या तो अधिकतर 2 बार आती है ना? मैक्सिमम 2 ही बार होती है, अच्छी अच्छी ऐसे करके। तो यहाँ ना शब्द की स्टार्टिंग में आपकी 2 बार रिपीटेशन होगा, या तो स्टार्टिंग में होगा या तो एंड में होगा, बस 2 बार होगा। छेकानुप्रास में बस 2 बार होगा, याद रखना। चलो पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्गों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? एक बार आवृत्ति, बेटा आवृत्ति मतलब एक बार तो आ चुका है। जैसे मान लो कि तम, फिर तम, त वर्ण की आवृत्ति हुई ना, एक बार, एक ही बार तो रिपीट हुआ और 2 बार वर्ण आया। यहाँ पे शब्द है, यहाँ वर्ण की बात कर रहा है कि एक जो वर्ण है वो 2 बार आएगा, या तो स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में। और यहाँ पे जो है आवृत्ति की बात कर रहा है कि वर्ड एक बार जो वर्ण होगा एक बार रिपीट होगा। आवृत्ति देखो एक बार आवृत्ति, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा बेटा? लाटा? नहीं, लाटा में तो पद होता है ना? लाटा में पद होता है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वृत्या, इसमें पद, इसमें क्या होता है? सारे अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल वृत्यानुप्रास होंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें पद भी, शब्द भी रिपीट हो सकते हैं, है ना? इसकी पहचान के लिए, लेकिन उनका मीनिंग सेम होगा। श्रुत्या में तो वर्ग की बात होती है, श्रुत्या में वर्ग की बात होती है। बचा क्या? छेका, तो छेका ही है। छेका तो याद कर लो कि इसमें जो है 2 बार वर्ण आएगा, या तो स्टार्टिंग में जो रिपीटिशन जो होगा और या तो एंडिंग में होगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। जैसे एक ही वर्ण यहाँ पे क्या है? 2 बार है, सिर्फ 2 बार। बेटा पहचान है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी पहचान सिर्फ 2 बार, या तो शब्द की शुरुआत में या तो शब्द के बाद। बहुत ध्यान रखना है इस चीज को। चलो आगे जंप करते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजते। इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? अनत्यानुप्रास है कि अनत्यानुप्रास है कि छुत्यानुप्रास है कि लाटानुप्रास है कि छेकानुप्रास है? बेटा अनत्या, अनत्य का मतलब अंत, अंत में क्या बैठेगा? तुक बैठेगा। क्या तुक बैठ रहा है? नहीं, कैंसिल करो। श्रुत्यानुप्रास मतलब वर्ग, क्या एक ही वर्ग के लोग हैं? नहीं, कैंसिल करो। लाटानुप्रास मतलब पद, पद का भी जब आप अन्वय करोगे तो मीनिंग डिफरेंस होना चाहिए, मीनिंग में अंतर होना चाहिए। क्या है? नहीं, कैंसिल करो ये भी। बचा क्या? छेकानुप्रास। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने बताया था ना, या तो देखो स्टार्टिंग में और या तो एंड में 2 बार वर्ण आएगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग की ही बात कर ली, करुणा कलित क 2 बार आया तो यहाँ पे छेकानुप्रास है। देखो डिस्क्रिप्शन इसका, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजते। इस पंक्ति के करुणा कलित में छेकानुप्रास अलंकार है। छेकानुप्रास अलंकार जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है, एक बार, इसको याद रखना, एक बार आवृत्ति हो रही है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो रही है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? बेटा एक बार बोल दिया, है ना? एक ही बार आवृत्ति हो रही है, 6 का अनुप्रास सिंपल, बिना ऑप्शन देखे 6 का अनुप्रास ही है। देखो यहाँ पे ऑप्शन, वक्रोक्ति नहीं, लाटा नहीं, लाटा में क्या होता है? पद होता है। प्रत्यय सारे अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल प्रत्यय में होंगे, यहाँ पे पद जो होगा वो रिपीट होगा, मीनिंग इसकी सेम होगी। तो क्या ये यहाँ पे इसकी बात कर रहा है मीनिंग सेम? नहीं, यहाँ पे वर्ण की बात कर रहा है और केवल 2 एक बार आएगा रिपीट, तो क्या है? 6 का है, टिक कर दो। 6 का है ना, टिक कर दो। चलो होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।